अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 10 की पहले दो क्वेश्चन 10.1 10.2 एचसीएस के सेकंड लेवल के वो कर रहे हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद द गिवन हाइट एंड वेट। द फार्मूला इज टू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है, इसका आसान तरीन फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय वेट। दो टाइप के वेरिएबल लेनी है मैंने, इंटीजर हाइट और इंटीजर वेट। आप यहाँ डायरेक्टली ये ले सकते हैं, दो इनको एक जगह पे भी ले सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कॉमा डाल के विड्थ को आगे डिफाइन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। हाइट मैंने ली है जो 24, ये गिवन हाइट ले रहा हूँ। यूज़र से अगर हमने स्कैन करके इनपुट लेनी होगी तो वो स्कैन का एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। फिलहाल हम इसको डायरेक्टली हाइट, यहाँ पे कोई भी हाइट लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 30, और इसकी वेट है 30 मल्टीप्लाई बाय 6, जिसको इक्वल बराबर होती है 180 के। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर मैंने फाइंड आउट करनी है, जिसमें हाइट के लिए इज इक्वल टू परसेंटेज डी। ये मॉडिफायर है, बेसिकली मॉडिफायर है, इसको यूज़ किया जा रहा है परसेंटेज डी से, और परसेंटेज प्रिंट एफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए। हाइट और विड्थ की वैल्यू को मैं पहले डिस्प्ले करवा रहा हूँ, एंड में उसके रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करवाने के लिए स्टेरिक का निशान डाला जाता है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन का साइन कहते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसकी हाइट और विड्थ को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। पहले हाइट है, परसेंटेज हाइट को मैं डिस्प्ले करवाया परसेंटेज डी के साथ। डी जो है ये इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, इंटीजर डेसिमल के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड विड्थ को मैं इस्तेमाल कर लिया, फिर परसेंटेज डी, और उनका जो एरिया है वो मैं उसको दिखा रहा हूँ यहाँ पर परसेंटेज डी के साथ। अब ये जो है डबल कोट्स डाले जा रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर ये मैं अपना मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, और इनके अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं जो ऊपर दी गई हैं उनको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। और एंड में आके उन तीन वेरिएबल्स को मैंने 3 दफ़ा इसको यूज़ किया परसेंटेज डी को, तो मैं 3 वेरिएबल्स को मैं पहले हाइट फिर वेट फिर हाइट मल्टीप्लाई बाय वेट को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इस तरीके के साथ ये प्रोग्राम रन होगा एक्सरसाइज 10.1, और एरिया 180 के करीब इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंपाइल एंड रन किया। एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ हाइट इज इक्वल टू 30, वेट इज इक्वल टू 6, एंड एरिया इज इक्वल टू 180। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 24। अब क्या होगा, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, तो अब आपकी देखें 720 आपकी आ गई वेट। अगर आप इसके बाद परसेंटेज डी के बाद मिसाल के तौर पर लिखना चाहते हैं स्क्वायर मीटर, फर्ज की आप लिखना चाहते हैं, तो आप इसके बाद भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। इसका जो यूनिट होता है, तो आप देखें स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 720 स्क्वायर मीटर। अब आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, और अगर आपने इनको एक ही लाइन में डिफाइन करना है आप एक ही लाइन में डिफाइन भी कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स किया, कॉमा दिया और वेट दे दी, और इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, तो आप देखें वही आंसर हुआ, लेकिन आपके जो वेरिएबल्स थे वो एक ही लाइन में यहाँ पर डिफाइन कर दिए गए, तो उनकी टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर आप इसको कहना चाहें इंटीजर हाइट इज इक्वल टू 40 एंड विड्थ इज इक्वल टू 60, क्या ये चलेगा? इन दो, ये कमेंट आउट कर रहा हूँ, इन दोनों लाइंस को मैंने कमेंट आउट कर दिया, ताकि सिंगल लाइन कमेंट आउट के लिए ये डबल स्लैश को यूज़ किया जाता है। और कंपाइल एंड रन किया, ये चल गया, और वो देखें 2400 स्क्वायर मीटर आ गया। तो एक लाइन के अंदर आपने यहाँ पर इनिशियलाइज वेरिएबल को डिफाइन भी किया, और उसको ये वैल्यू जब असाइन कर दें तो हम इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो आप वेरिएबल को डिफाइन भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, और उसको आप यहाँ पर आके प्रिंट ऑफ के फंक्शन के थ्रू उसको डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। अगर मैं ऊपर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, क्या मैं अब उनकी वैल्यूज़ को नीचे दोबारा चेंज कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे दे देता हूँ 500, 400, 400 दे देता हूँ, और इसको विड्थ को कह देता हूँ 7। तो 7 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू 2800,
तो अब आपका आंसर क्या आया है 2800। इसमें हालांकि वेरिएबल जो था वो पहले डिफाइन कर दिया गया था 40 और 60 को, लेकिन दोबारा से उसकी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया गया और आपके सामने उसको चेंज करके उसका जो भी रिजल्ट था उसको डिस्प्ले करवा दिया। इस तरीके के साथ जो भी आउटपुट है वो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड इसकी एग्जांपल है कि आपने दो फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल लेने हैं 10.2 में और उनको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड करके दिखाना है। अब यहाँ पर मैंने फ्लोट 1 फ्लोट 2 दो वेरिएबल लिए, जैसे मैंने ऊपर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए थे। फ्लोट का वेरिएबल यूज होता है, फ्लोट का मतलब ये है कि इसमें डेसिमल की वैल्यू आ सकती है। वहां पे इंटीजर अगर आप लेते हैं तो इंटीजर में आप 10.2 नहीं लिख सकते, लेकिन फ्लोट में आप जो भी है वैल्यू वो 24.23 या सेकंड वेरिएबल में 6.676। और जब आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करना है तो परसेंटेज वहां पे जो आप दिखा रहे थे स्क्रीन में वो वहां पर आप दिखा रहे थे परसेंटेज डी को यूज कर रहे थे। यहाँ पे आपने इसको परसेंटेज एफ को यूज करना है और परसेंटेज एफ को यूज करते हुए आपने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। जैसे अब यहाँ पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 6 और यहाँ पर दे देता हूँ 9। अब ये दो वेरिएबल्स आपके पास आ गए हैं। सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज मॉडिफायर सेम जैसे ऊपर हमने डिफाइन किया, उनको वेरिएबल 1 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान था, यहाँ पे एडिशन का साइन दे दिया गया है और उन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके दिखाया जा रहा है। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया। 24.32360 और 6 यहाँ पे देखें जो आपके पास है 3 और 36 बाय डिफॉल्ट जो है 6 डेसिमल तक इसको ले रहा होता है, तो उसकी वैल्यू को जमा कर रहा है 6 प्लस 24 30 और बाकी डेसिमल को ऐड कर रहा है, तो 31.05001 इसका आंसर आ रहा है। अगर आपने वैल्यू को चेंज किया, मिसाल के तौर पर ये 2 डेसिमल तक आ रहा है। अगर हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4 कह दिया और यहाँ पर दोबारा 9 कह दिया, अब ऐड करते हैं तो वो देखें 31.630 वैल्यू चेंज हो गई है और उसकी 6401 उसकी वैल्यू आ गई। 6401 उसने बाय डिफॉल्ट खुद से लगा दिया है। अब अगर हमने इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करते हुए हम कहते हैं खाली 2 डेसिमल तक इसने काम करे, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी चलें 4 लगा देते हैं। 2 डेसिमल यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। 2 डेसिमल को लेके और उसको आंसर भी हमारा 2 डेसिमल तक ही दिखाए। 24.23 एंड 6.69 ये हुआ नहीं। इसको करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर 0.2 और अगर हम यहाँ पर 0.2 लगा देते हैं, अब इसमें क्या चेंज आएगी 24.24 और सेकंड वैल्यू 6.77। उसने उन वैल्यूज को राउंड ऑफ कर दिया और आंसर को भी राउंड ऑफ करके दिखा दिया। अगर यहाँ पे हम 0.3 यहाँ पे 0.3 और आंसर को हम 4 डेसिमल तक ले जाते हैं तो 0.4। ठीक है जी, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया। देखें ये 3 डेसिमल 24.236 और सेकंड वैल्यू 26.770 और सम का आ गया 4 डेसिमल तक 31.0063। इस तरीके से जब आप वेरिएबल के साथ अगर आप फ्लोटिंग ले रहे हैं तो आप उनके डेसिमल को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस तरीके के साथ। ये थी आपकी दोनों एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 जो कि इंतहाई आसान एक्सरसाइज थी, लेकिन आपको बहरहाल इस तरीके के साथ इन दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है। इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइजों में आगे चल के हम बाकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप